नमस्कार, आप देख रहे हैं जिगड़ी न्यूज। आइए देखते हैं दिन भर की बड़ी खबरें। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 78,003 और मरने वालों की संख्या 2,549 हो गई है। पिछले 24 घंटों में संक्रमण के 3,722 नए मामले सामने आए और 134 मौत दर्ज हुई है। WHO ने बताया है कि महामारी के दौरान शराब का सेवन न करने की सलाह दी जाती है। दरअसल शराब पीने से शरीर की रोग प्रतिरोध क्षमता घट जाती है, जिससे संक्रमण होने का खतरा बढ़ जाता है। WHO के इमरजेंसी एक्सपर्ट माइक रायन ने कहा है कि HIV की तरह कोरोना वायरस एंडेमिक बन सकता है और शायद कभी न जाए। हम वायरस को नष्ट करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन वैक्सीन बहुत प्रभावी होनी चाहिए। मुंबई पुलिस ने मुंबई पुलिस फाउंडेशन को 50,000 रुपए दान करने वाले 3 वर्षीय कबीर का वीडियो ट्वीट किया है, जो उसने कपकेक बेचकर जुटाए। कबीर ने पुलिस को एक संदेश भी सौंपा है। भारतीय रेलवे ने कहा है कि 30 जून तक यात्रा के लिए 25 मार्च से पहले बुक कई सभी टिकटों को रद्द कर दिया जाएगा। साथ ही इन ट्रेनों के लिए टिकट बुक करने वाले यात्रियों को रिफंड दिया जाएगा। रेलवे ने बताया है कि 22 मई से स्पेशल ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट का प्रावधान होगा। इनमें फर्स्ट एसी व एग्जीक्यूटिव क्लास में 20, सेकेंड एसी में 50, थर्ड एसी और एसी चेयर कार में 100, जबकि स्लीपर क्लास में 200 वेटिंग लिस्ट वाले यात्रियों को यात्रा की अनुमति होगी। इसके लिए टिकट की बुकिंग 15 मई से शुरू होगी। सरकार ने बताया है कि 13 मई तक भारतीय रेल ने 642 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई और इसके माध्यम से 7.9 लाख लोग अपने राज्य पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय PMO ने बताया है कि PM केयर्स फंड ट्रस्ट ने कोरोना वायरस संक्रमण से लड़ने के लिए 3100 करोड़ रुपए का आवंटित किया है। PMO के मुताबिक इन 3100 करोड़ रुपए में से तकरीबन 2000 करोड़ रुपए वेंटिलेटर खरीदने, 1000 करोड़ रुपए प्रवासी मजदूरों की देखभाल और 100 करोड़ रुपए वैक्सीन के विकास में सहायता के लिए दिया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया है कि नकदी संकट से जूझ रही बिजली वितरण कंपनी डिस्कॉम में 90,000 करोड़ रुपए की नकदी डालेगी। डिस्कॉम पर बिजली उत्पाद व ट्रांसमिशन कंपनियों का 94,000 करोड़ रुपए का बकाया है। वित्त मंत्री ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत का मतलब दुनिया से खुद को अलग थलग करना नहीं है। इसका मतलब भरोसेमंद भारत से है, जो अपनी ताकत पर निर्भर रह सकता है। राज्य ने एक्साइज कमिश्नर की ओर से जारी लिस्ट के मुताबिक महाराष्ट्र के कुल 36 में से 30 जिलों में शराब के होम डिलीवरी की परमिशन दी है। मुंबई में कोरोना के केस ज्यादा होने के कारण फिलहाल होम डिलीवरी नहीं होगी। वित्त मंत्री ने बताया है कि सूक्ष्म, लघु व मझोले उद्योगों MSME की परिभाषा बदल दी गई है। MSME के लिए निवेश की सीमा बढ़ा दी गई है और टर्नओवर के आधार पर अतिरिक्त मानक भी जोड़े गए हैं। करदाताओं के हाथ में अधिक नकदी देने के लिए 31 मार्च 2021 तक गैर वैधानिक भुगतान पर लगने वाली TDS दरों में 25% कटौती की घोषणा की है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक इस साल दक्षिण पश्चिम मानसून के 16 मई के आसपास अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पहुंचने की संभावना है। इसके बाद मानसून को केरल पहुंचने में 10 से 11 दिन लगते हैं, जो भारत में वर्षा ऋतु की शुरुआत का प्रतीक होता है। जून, जुलाई और अगस्त में भी चुनिंदा नियोक्ताओं कर्मचारियों का 12% कर्मचारी भविष्य निधि EPF भरने की घोषणा की है। इससे 72.22 लाख कर्मचारियों और 3.67 लाख नियोक्ताओं को इसका फायदा मिलेगा। वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आयकर रिटर्न भरने की समय सीमा 31 जुलाई और अक्टूबर से बढ़ाकर 30 नवंबर करने की घोषणा की। वहीं टैक्स ऑडिट की आखिरी तिथि 30 सितंबर 2020 से बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2020 कर दी गई है। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को लेकर एक नया शोध सामने आया है कि जिसके बाद एक बार फिर उम्मीद जगी है कि कोरोना महामारी को हराया जा सकता है। अगर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा को जिंक सप्लीमेंट में मिलाकर कोरोना संक्रमित मरीजों को दिया जाए तो लोगों की जान बचाई जा सकती है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा है कि राज्य पुलिस कर्मी को कोविड-19 से कुछ समय आराम देना चाहिए, इसलिए केंद्र से CAPF की 20 कंपनियों को 2000 सुरक्षा कर्मी तैनात करने का अनुरोध किया है। आर्थिक राहत पैकेज में सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्योग MSME के लिए 3 लाख करोड़ रुपए के लोन दिए जाएंगे। 4 साल की अवधि वाले इस लोन के लिए इन उद्योगों को कोई गारंटी नहीं देनी होगी। मुंबई स्थित मंचगांव में रहने वाली एक 93 वर्षीय महिला ने लोगों के सामने एक बड़ा मोटिवेशन पेश किया है। इस महिला ने कोरोना वायरस को हराकर अपने घर वापस पहुंच गई है। कोरोना पीड़ितों की तादाद को देखते हुए अब मुंबई में वुहान की तर्ज पर 1000 बेड वाला अस्पताल बनाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि आवश्यकता पड़ने पर 1000 की बेड के इस अस्पताल की क्षमता में 5000 बेड तक का इजाफा किया जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र UN के स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने बताया है कि अब एक मानसिक बीमारी का संकट मंडरा रहा है, क्योंकि कोरोना वायरस महामारी के कारण दुनिया भर में लाखों लोग आइसोलेशन, गरीबी और चिंता में जीना पड़ रहा है।
कोरोना वायरस महामारी के बीच गुजरात के खेड़ा में एक सैलून के कर्मचारी पीपीई किट पहनकर ग्राहकों के बाल काट रहे हैं और ग्राहक भी मुंह पर मास्क लगाकर आते हैं। सैलून के मालिक ने बताया, हम सरकार के सभी नियमों का पालन कर रहे हैं। दिल्ली में लॉकडाउन में ढील को लेकर अरविंद केजरीवाल को 5 लाख से अधिक सुझाव मिले हैं और अधिकतर लोगों ने कहा है कि पार्क खुलने चाहिए व सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बसें व टैक्सी चलनी चाहिए। धन्यवाद। इसी तरह का खबरों के लिए देखते रहिए जेकेटी न्यूज। आप जेकेटी न्यूज के साथ ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं।